हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। लास्ट वीडियो में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया था, इसका सिर्फ एक पॉइंट था जो कि रह गया था, उसको अब हम डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 2 हाइड्रोजन यहाँ से पंप होंगे जब NADH इलेक्ट्रॉन्स देगा और वो ट्रांसफ़र होंगे। यहाँ पे भी 2H, यहाँ पे भी 2H, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए बताया था। अब हम थोड़ा सा इसको डीप देख लेते हैं। जब जो है वो NADH 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा होता है तो 2 हाइड्रोजन पंप होते हैं, 2 प्रोटॉन्स पंप होते हैं। तो क्योंकि NADH 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने से 4 प्रोटॉन्स यहाँ पे पंप होंगे फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। क्योंकि एक वक्त में एक कॉम्प्लेक्स काम कर रहा होता है, या तो कॉम्प्लेक्स 1 होगा या कॉम्प्लेक्स 2 होगा। तो जब कॉम्प्लेक्स 1 काम कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स 2 नहीं होता, और जब कॉम्प्लेक्स 2 काम कर रहा होता है तो कॉम्प्लेक्स 1 नहीं होता। तो अगर हम देखें कॉम्प्लेक्स 1 को, यानी इस सीक्वेंस को खाली स्टडी करें, तो कॉम्प्लेक्स 1 जब NADH के 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और वो मूव करेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने से जो है वो 4 प्रोटॉन्स यहाँ पे पंप होंगे। फिर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जब कोएंजाइम Q के साथ अटैच होंगे, कोएंजाइम Q जब ऑक्सीडाइज स्टेट में होता है, जब इसके साथ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो इसका नाम होता है कोइनून, NONE, कोइनून। और जब इसके साथ जो है वो हाइड्रोजन अटैच हो जाते हैं, ये रिड्यूस हो जाता है, तो तब हम इसको कहते हैं कोइनोल, NOL, कोइनोल कहते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स फिर ये आगे दे देगा। जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करेंगे, तो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के मूव करने से 2 हाइड्रोजन आते हैं, तो क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन आएंगे। यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया से इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में पंप होंगे। नेक्स्ट जो ये लास्ट स्टेप है, इसमें भी यही होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है जो है वो यूटिलाइज हो जाएगी ऑक्सीजन को वाटर में कन्वर्ट करने में। जबकि जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है सिर्फ वो ट्रैवल कर रहा होगा, तो उसकी एनर्जी से जो है वो खाली 2 हाइड्रोजन पंप होंगे। इस वाले जो कॉम्प्लेक्स है इसमें 4 हाइड्रोजन पंप नहीं होते, बल्कि 2 हाइड्रोजन पंप होते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से हम ऑक्सीजन को वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा होता है उसकी एनर्जी से हम 2 प्रोटॉन्स को पंप करते हैं फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। तो जब NADH से हम लेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ से भी 4H आएंगे, यहाँ से भी 4H आएंगे, और यहाँ से 2H आएंगे। एक ATP बनाने में जो है हमें 4 हाइड्रोजन रिक्वायर होते हैं। तो 4 हाइड्रोजन ये, 4 हाइड्रोजन ये, और 2 हाइड्रोजन ये। तो टोटल हमारे पास हो जाएंगे 8, 9, 10 हो जाएंगे। तो एक ATP बनाने के लिए 4 चाहिए, तो यहाँ पे एक ATP बनेगा, यहाँ पे एक ATP बनेगा, यहाँ पे 0.5 ATP बनेगा। इसलिए मॉडर्न स्टडीज़ के मुताबिक जो है वो NADH से हमारे पास 2.5 हाइड्रोजन आते हैं। जब ये हाइड्रोजन मूव करेंगे ATPase पंप में, तो जो FO है, FO के अंदर एक चैनल होता है, जब उसमें से जो है वो मूव करते हैं प्रोटॉन्स, तो मूव करने की वजह से जो F1 पार्ट है उसके अंदर बीटा सब यूनिट्स होते हैं, उनमें कन्फर्मेशनल चेंजेस आती हैं, जिसमें जो है वो क्या होता है कि ADP और PI एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और वो अटैच होकर ATP बना देते हैं। तो ये था NADH का, कि मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मूव करने से 4 हाइड्रोजन पंप होंगे, 4 हाइड्रोजन मिलके एक ATP बनाते हैं। तो NADH से हमारे पास 2.5 ATP आते हैं। अब अगर हम देखें FADH वाला कॉम्प्लेक्स, यानी कॉम्प्लेक्स 1 नहीं है, कॉम्प्लेक्स 2 काम कर रहे हैं और यहाँ से चेन चल रही है, तो कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो जब देता है इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी एनर्जी इनफ नहीं होती प्रोटॉन्स पंप करने में। तो यहाँ पे कोई भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में जो है वो नहीं आते प्रोटॉन्स। ये जो अपने इलेक्ट्रॉन्स है ये कोएंजाइम Q को दे देता है, फिर ये कोएंजाइम Q आगे फर्दर इस कॉम्प्लेक्स को दे देता है। यहाँ पे एनर्जी इतनी होती है कि जब 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो 4H जो है वो यहाँ पे मतलब ट्रांसपोर्ट हो जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। देन फिर ये जब आगे मूव करते हैं तो वही होता है, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो ऑक्सीजन को वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने में इस्तेमाल हो जाती है, और दूसरे इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो 2 प्रोटॉन्स पंप करती है। तो यहाँ पे अगर देखें हम, क्योंकि पहला कॉम्प्लेक्स तो है नहीं, ये वाले प्रोटॉन्स तो आएंगे नहीं, तो अगर यहाँ पे हम देखें तो FADH से हमारे पास 4, 5, 6 प्रोटॉन पंप हो रहे हैं। तो 4 प्रोटॉन से एक ATP बनता है, तो यहाँ पे 4, 5, 6 प्रोटॉन है, तो 1.5 ATP प्रोड्यूस होगा फ्रॉम FADH।